झारखंड बोर्ड के जो बच्चे अगले साल 10वीं बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। यह वीडियो मैथ्स के सांख्यिकी चैप्टर से रिलेटेड है और पिछले 5 साल में मैंने देखा है कि इस चैप्टर से लगभग 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस अवश्य आते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लोग सिर्फ उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं आप चैप्टर सांख्यिकी है। इसमें आप लोग को 3 चीज़ के बारे में पढ़ना, माध्य, माध्यक, इसको कहीं कहीं पर माध्यिका भी बोला गया है, और बहुलक। ये तीनों जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक हैं। हो सकता है इस वाक्य से संबंधित क्वेश्चन 1 नंबर का आपको आ सकता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक कौन कौन से होंगे? माध्य, माध्यक या माध्यिका और बहुलक। दूसरा जो टॉपिक है संचयी बारंबारता वक्र, तो ये आपको ओमिट कर दिया कि पढ़ना नहीं है। माध्य के लिए 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। इसमें ध्यान देना है कि माध्य से संबंधित जब भी प्रश्न आप हल करेंगे या माध्यक से संबंधित जब ये प्रश्न हल करें या बहुलक, तो सबसे पहले आपको नोटिस करना है वर्ग श्रृंखला जो दिया गया है उस पर। ठीक है, वर्ग श्रृंखला जो दिया गया है उस पर, यानी आपका वर्ग श्रृंखला क्या होना चाहिए? अपवर्जी होना चाहिए। ठीक है, अपवर्जी वर्ग श्रृंखला क्या होती है? जैसे एक वर्ग श्रृंखला की ऊपरी सीमा अगले वर्ग श्रृंखला की निचली सीमा के समान होती है, तो वो होता है अपवर्जी। ठीक है, और एक होता है समावेशी। समावेशी मतलब क्या हो गया कि इस श्रृंखला में क्या होगा कि वर्ग अंतराल की जो ऊपरी सीमा है वो अगले वर्ग अंतराल में निचली सीमा के रूप में खुद को दोहराती नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि माध्य से संबंधित प्रश्न हो या माध्यक से संबंधित प्रश्न हो या बहुलक से संबंधित प्रश्न हो, आपका जो वर्ग श्रृंखला है वो अपवर्जी वर्ग श्रृंखला होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं अपवर्जी वर्ग श्रृंखला क्या होगा। जैसे मैंने क्या बताया अभी कि वर्ग श्रृंखला क्या होना चाहिए? अपवर्जी होना चाहिए। जैसे यहाँ जो उदाहरण दिया हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ वर्ग अंतराल 0, 20 है ना। अब यहाँ पर देखिए 20 जो है ऊपरी वर्ग सीमा है और ये अगले वर्ग श्रृंखला में क्या निचली सीमा बनी हुई है? 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100। आपका जो वर्ग श्रृंखला है इस रूप में होना चाहिए। ठीक है, अगर इस रूप में नहीं दिया हुआ है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ जो वर्ग श्रृंखला दिया हुआ है 50, 52 है ना, यहाँ जो ऊपरी वर्ग सीमा 52 है वो यहाँ पर कहीं नहीं दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर अगला अंक क्या है? 53, 55 या 56, 58। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया समावेशी है ना। इसको आप लोग को अपवर्जी बना लेना है। यहाँ हम लोग देख ले कि इसको हम लोग अपवर्जी कैसे बनाएंगे। ये 50, 52 है, तो इसमें क्या करना है कि निचली वर्ग सीमा यानी 50 उसमें से क्या घटाना है? -0.5 को माइनस करना है और ऊपरी वर्ग सीमा जो है उसमें 0.5 को जोड़ देना है। हर वर्ग में यही करना है। निचली वर्ग सीमा में क्या करना है? 0.5 को माइनस करना है और ऊपरी वर्ग में क्या करना है? ऊपरी वर्ग सीमा में 0.5 को ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, या 50 है, यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ 50 था, उसमें से 0.5 को माइनस कर दिया गया, 49.5 आया। और वहाँ क्या था? 52 था, उसमें 0.5 को ऐड कर देंगे, 52.5। और फिर यही जो होगा आपका
52.5 क्या होगा, अगले वर्ग का निचली वर्ग सीमा बन जाएगी। और इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि माध्य निकालने का कौन कौन सा विधि है। माध्य निकालने की 3 विधि है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। ठीक है, माध्य निकालने के लिए इसमें सबसे पहले आपको जो वर्ग श्रृंखला दिया हुआ है उसको देख लेना है। आपका वर्ग श्रृंखला अपवर्जी होना चाहिए। दूसरा, अब क्या है कि माध्य आप दिए गए जो प्रश्न दिया गया है, आप उसमें से अगर माध्य निकालने के लिए बोला गया है तो आप तीनों में से किसी भी विधि का प्रयोग करेंगे, आपका उत्तर सेम आएगा। ठीक है, एक बार दिमाग में बैठा लेना कि प्रत्यक्ष विधि में हम लोग को प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, ये तीनों में जो हम लोग को सबसे पहला काम करना होगा, प्रश्न में आपका वर्ग श्रृंखला और बारंबारता दिया हुआ रहेगा। ये तीनों में से कोई भी विधि इस्तेमाल करेंगे, आपको पहले क्या करना है, वर्ग चिन्ह यानी xi निकाल लेना है। ठीक है, वर्ग चिन्ह क्या होता है, निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को xi तो निकाल लेना है। जब कल्पित माध्य विधि निकालेंगे तो वहां पर हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा, क्या निकालना होगा, di निकालना होगा। ठीक है, di निकालना होगा। xi तो पहले निकाल लेना, xi तीनों में निकालना है। ठीक है, कल्पित माध्य में di और पग विचलन विधि में ui, ये हम लोग को दिमाग में बैठा लेना है। प्रत्यक्ष विधि में क्या है, fi इंटू xi यानी वर्ग अंतराल और वर्ग चिन्ह का गुणनफल। कल्पित माध्य विधि में fi इंटू di और पग विचलन विधि में fi इंटू ui, ये हम लोगों को कैलकुलेट हर वर्ग के लिए, हर वर्ग अंतराल के लिए करना है। और फिर से रिपीट कर लीजिए। सबसे पहले क्या है कि प्रश्न में आपका जो है वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा। आपको तीसरा जो कॉलम बनेगा उसमें आपको xi निकाल लेना है। xi कैसे निकालेंगे, तो निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, निकल आएगा। अब इसके बाद चौथा जो कॉलम बनेगा वो डिपेंड करेगा कि आप विधि कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर प्रत्यक्ष विधि इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको fi इंटू xi हो जाएगा। अगर आप कल्पित माध्य विधि इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर पहले di है ना, क्या होगा, यहाँ पर हो आप ये वर्ग अंतराल, यहाँ बारंबारता, यहाँ xi, इसके बाद चौथा कॉलम क्या हो जाएगा, di, और पांचवा कॉलम क्या होगा, fi इंटू di। अगर पग विचलन विधि इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहला ये क्या है कि वर्ग अंतराल तो दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, xi आप निकाल लेंगे। ठीक, 3 हो गया। 4 में क्या करना है कि ui निकाल लेना आपको, और 5 में क्या करना है, fi इंटू ui। इतना काम हम लोग को कर लेना है। ये प्रश्न हम लोग करेंगे तो हम लोग ज़्यादा क्लियर होगा। या हम लोग माध्य निकाल लेंगे। या मैंने प्रश्न लिया 2020 का, और इस प्रश्न को हल हम लोग तीनों विधि से करेंगे। तो देखिए, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल हम लोग देख लेते हैं कि ये अपवर्जिक समावेशी है। तो यहाँ देख सकते हैं 100, 150, यहाँ पर ऊपरी वर्ग सीमा जो है अगले वर्ग सीमा की निचली सीमा है, यानी यह अपवर्जी है। हम लोग वर्ग श्रृंखला में कुछ नहीं करना है, बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करेंगे। प्रत्यक्ष विधि के लिए हम लोग को वर्ग चिन्ह निकाल लेना है। वर्ग चिन्ह हम लोग क्या करते हैं कि निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा भागा जो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। तो 100 और 150 जोड़ेंगे तो 250 होगा, और 250 को 2 से भाग करेंगे तो 125। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग का आगे के लिए इसको कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है।
अब हम डायरेक्ट यहाँ देखिए कि 100 और 150 के बीच में 50 का अंतर है, तो बस यहाँ से 50-50 का अंतर लेते जाएंगे, हम लोग को अगला वर्ग चिन्ह आते जाएगा। 125 में 50 जोड़ेंगे, 175, 175 में 50 जोड़ेंगे, 225, 225 में 50 जोड़ेंगे, 275, इस तरह से आगे हम लोग का। अब क्या करना, एफ आई इंटू एक्स आई, तो एफ आई यानी बारंबारता इंटू वर्ग चिन्ह, ये दोनों को गुणा करके यहाँ पर लिखना है। तो 4 125 को गुणा कीजिएगा तो 500, 5 175 गुणा कीजिएगा तो 875। ठीक है, इस तरह से सबको कर लेना है। इसके बाद क्या करना, जितना भी बारंबारता आया हो उसका सम, है ना, ये सिग्मा जो है सम्मेशन का चिन्ह, योग का चिन्ह है, ये सबको जोड़ेंगे तो 25 आया, और ये सबको जोड़िएगा तो 5275। अब इस माध्य विधि में क्या होता है, सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि एफ आई एफ एक्स, है ना, एफ एक्स जितना आया है यानी 5275, इसको भाग कर देंगे समेशन ऑफ एफ से यानी 25 से, तो 5275 को 25 से भाग कीजिएगा तो आगे आपका 211। ठीक है, और दूसरा देखिए कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि के लिए भी हम लोग को सबसे पहले वर्ग अंतराल और बारंबारता तो कर लेना है। वर्ग चिन्ह जैसे हम लोग यहाँ पर निकालते हैं ऐसे यहाँ निकाल लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है कि अब इसमें हम लोग को एक कल्पित माध्य लेना है। कल्पित माध्य आप इसमें से किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करता हूँ कि जो सबसे छोटा वैल्यू है उसको लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए मैंने 125 लिया था कल्पित माध्य, है ना, तो डी आई कितना होगा, एक्स आई, यानी इसमें से कल्पित माध्य को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या है, कल्पित माध्य भी यही है और यहाँ पर एक्स आई भी यही है, तो 125 में 125 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पर कितना एक्स आई है 175 और कल्पित माध्य मैंने लिया था 125, 175 में 125 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, वो मैंने लिख लिया। फिर एक्स आई कितना 225, 225 में से कल्पित माध्य यानी 125 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना मेरा 100 आएगा, 225 घटा 125 100 आएगा। इस तरह से हम लोग इसको कर लेंगे। अब इसके बाद जब डी आई निकल गया तो क्या करेंगे, एफ आई इंटू डी आई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए एफ, यहाँ पर एफ है ये और डी ये 4 और 0 गुणा करें तो 0 होगा। इस तरह से 5 और 50 गुणा करें तो 250 आएगा। ठीक है, इस तरह से सब कर लेना है और सबका योग ले लेना है, यहाँ पर इसका योग ले लेना है। अब इसके बाद क्या है, डी बार जो होता है डी बार जो होता है ये क्या होता है कि इसको 21 समेशन ऑफ एफ आई डी आई को समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से भाग करने पर आता है। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है डी बार इक्वल्स टू डेविएशन बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, और फिर एफ आई डी आई कितना 2500 कितना 2150 है और एफ आई कितना है 25, इसको भाग करें तो 86 आ गया। ठीक है, अब माध्य जो है कल्पित माध्य विधि से माध्य का फॉर्मूला होता है ए प्लस डी डेविएशन बार। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया था, यहाँ पर कितना था हम लोग का 86 आया था और कल्पित माध्य हमने 125 लिया था ये वाला, तो 125 प्लस 86 को ऐड करें तो कितना आ जाएगा 211। तो देख सकते हैं कि दोनों में आप लोग का उत्तर सेम आया। हम पग विचरण विधि भी देख लेते हैं। तो पग विचलन विधि में भी देखिए वर्ग अंतराल यही है, बारंबारता तो रहेगा ही, वर्ग चिन्ह रहेगा ही। यहाँ पर लोग क्या करना है, यू आई निकालना। यू आई कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर भी कल्पित माध्य तो ले लेना है, एक्स आई में से कल्पित माध्य को निकाल करके एच यानी ऊपरी वर्ग सीमा घटा और निचली वर्ग सीमा जो आएगा उसको उससे माइनस कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखिए एक्स आई कितना 125 है माइनस ए यानी कल्पित माध्य हमने इसी को लिया था तो 125 में 125 घटाएंगे 0 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स आई कितना 175 है, 175 में से कल्पित माध्य यानी 125 को घटाएंगे 50 आएगा, और यहाँ पर एच जो है 50 है तो कितना है हाँ 50 में 50 को 50 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आएगा। इस तरह से यहाँ पर एक्स आई 225 है, 225 में से कल्पित माध्य 125 है उसको घटाएंगे
तो आ जाएगा कितना, 25 में 25 गया 0, 2 में से गया 1, 100। ठीक है, 100 आ गया। अब 100 को 50 से भाग करेंगे, यानी एच जो है 200, 50 घटाओ 200, 50 आया, उससे भाग करें तो कितना आएगा 2, यहाँ पर 3 आएगा, 4 आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, FI इंटू UI कर लेना है। FI यहाँ पर है, UI यहाँ है, तो इसको गुणा करेंगे, इसको से निकाल लेंगे हम लोग। तो अब यहाँ पर देखिए समेशन आया FI UI का 43। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, माध्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कल्पित माध्य प्लस H इंटू समेशन ऑफ FI इंटू UI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI। तो यहाँ पर A कितना है, कल्पित माध्य कितना है, कल्पित माध्य 125 है, जोड़ H 50 है, और इसको सॉल्व करेंगे 43 को 25 से, तो हमारा आ जाएगा, ये पूरे को सॉल्व करने पर देखिएगा आप लोग आएगा कितना, 211। तो इस तरह देख सकते हैं आप लोग कि हमने तीनों माध्य के निकालने के लिए तीनों विधि का इस्तेमाल किया, और तीनों विधि में हमारा उत्तर क्या आया, सेम आया। तो आप लोग हमेशा दिमाग में बैठा लेना है कि जब भी माध्य निकालना हो तो पहला क्या है, प्रश्न में वर्ग अंतराल दिया हुआ है, उसको देख लेना कि अपवर्जी है या नहीं है। उसके बाद बारंबारता तो दिया रहेगा, फिर क्या वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। वर्ग चिन्ह कैसे निकालना है, निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। इसके बाद इसके बाद आता हम लोगों का कि हम लोग विधि कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर प्रत्यक्ष विधि इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग को बस उसके बाद यहाँ के वर्ग चिन्ह के बाद चौथा कॉलम हम लोग का FI इंटू XI हो जाएगा। लेकिन अगर ये उसके अलावा बाकी दोनों विधि का इस्तेमाल करते हैं, यानी कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल करते हैं, तब हम लोग का कॉलम बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसके बाद माध्यक का देखेंगे। अब हम लोग चलिए माध्यक को देखते हैं। माध्यक या माध्यिका है ना, यहाँ देखिए प्रश्न देखिए, प्रश्न है माध्यक ज्ञात करना। ठीक है, तो जिस तरह से माध्य ज्ञात करते समय हम लोगों ने वर्ग चिन्ह निकाला था, यहाँ पर क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ग श्रृंखला जो दिया गया है ये ऑलरेडी आपका अपवर्जी है, 0, 10, 10, 20, 20, 30, इस तरह से बारंबारता दिया हुआ है। संचयी बारंबारता निकाल लेना। संचयी बारंबारता में क्या करेंगे, हर बारंबारता को जोड़ते चले जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए ये बारंबारता 5 है या 5 है, फिर यहाँ पर 8 है, तो 8 और 5 13, फिर 13, 20, 23, 13, 20, 33, 33, 5, 33 और 15 है ना, 15, तो होगा 48, 48 और 7 55, 55 और 5 60। ठीक है, अभी क्या हो गया, समेशन, ये बारंबारता का सम, जितना बारंबारता सबको जोड़ देंगे 60। यहाँ पर हम लोग को n के रूप में इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब चूंकि n हम लोग का कितना सम संख्या है, इसलिए यहाँ पर n/2 निकाल लेंगे, और अगर विषम आएगा तो हम लोग को n+1/2 निकालना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए n/2, n कितना था, 60 था, 2 से भाग करेंगे 30 आ गया। ठीक है, अब देखिए कि 30 जो है ये कौन कौन से संचयी बारंबारता के बीच में आ रहा है। तो 30 देख सकते हैं ये आ रहा है 13 और 33, ये दोनों बारंबारता के बीच में। तो हम लोग इसके जस्ट बाद वाला, 30 के जस्ट बाद वाला संचयी बारंबारता ये है 33 है, और इससे संबंधित वर्ग अंतराल जो है ये है 20-30। तो यही क्या आपका हो गया, माध्यक वर्ग है ना, क्या हो गया, माध्यक वर्ग। एक बार फिर से देखिए, हम लोग का n/2 30 आया है, 30 जो है ये 13 और 48 के बीच में है, कितना नहीं, 13 और 33 के बीच में है, 33 से पहले 13 के बाद में, 33 से पहले है और 13 के बाद में। तो हम लोग इसको देखते हैं, इस, और ये देखिए ये जो है ये जिस वर्ग अंतराल से संबंधित है वो 20-30, तो 20-30 जो होगा यही आपका क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा होगा। अब इसके बाद हम जरूरत पड़ेगा किसका, एल का।
तो एल क्या होगा, एल जो होगा जो माध्यक वर्ग जो है उसका निचला वर्ग सीमा जो होगा वही होगा एल। सी एफ है ना, यानी संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता किसको लीजिएगा, संचयी बारंबारता हो जाएगा आपका जो माध्यक वर्ग जो है, ठीक है, माध्यक वर्ग जो है उससे पहले का जो वर्ग श्रृंखला था, माध्यक वर्ग 20-30 है, उससे पहले का वर्ग श्रृंखला 10-20 है, और इसका संचयी बारंबारता कितना है, 13 है। तो इसी को लेंगे हम लोग सी एफ। समझा? और फिर से देखिए सी एफ किसको लेंगे, जो माध्यक वर्ग है उससे पहले का वर्ग श्रृंखला का संचयी बारंबारता हम लोग सी एफ लेंगे। ये सी एफ हो गया। इसके बाद एफ, एफ क्या होगा, जो माध्यक वर्ग है, ठीक है, माध्यक वर्ग हमारा 20-30 है, और इसी का जो बारंबारता होगा वही हम लोग क्या लेंगे, एफ। ठीक है, इसका देखिए माध्यक वर्ग 20-30 है, बारंबारता 20 है, तो हमने एफ क्या लिया, 20 लिया। अब इसके बाद आता है एच। एच क्या हो गया, ऊपरी वर्ग सीमा घटाओ निचली वर्ग सीमा, यानी 30 में से 20 घटाएंगे 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एल, यह सूत्र है आपका माध्यक निकालने का, एल प्लस अंडर ब्रैकेट n/2 माइनस सी ए बटा एफ इंटू एच। यहाँ पर एल क्या है, जो माध्यक वर्ग है उसका निचला वर्ग सीमा जो कि हमने लिया 20, n/2 हमने यहाँ पर निकाले थे, n था ये टोटल जो फ्रीक्वेंसी आया, सॉरी बारंबारता उसका योग, यानी 60 आया था, और n/2 निकालना तो 60 को 2 से भाग करेंगे 30, या 30 आ गया, माइनस सी एफ, ये क्या है, जो हमारा माध्यक वर्ग है उसके पहले का वर्ग श्रृंखला का जो संचयी बारंबारता वो, यानी 13 लिखा हमने, भागा एफ, यानी जो वर्ग माध्यक वर्ग है उसका वर्ग, उसका बारंबारता। तो माध्यक वर्ग हमारा 20-30 है, और इसका क्या बारंबारता कितना है, 20 है, ये लिया हमने। और एच, एच क्या था, ऊपरी वर्ग सीमा घटाओ निचली वर्ग सीमा, 40 में से 30 गया 10, ये हो गया। अब इसको हल कीजिएगा तो हमारा आएगा 28.5, यही हमारा क्या होगा, माध्यक होगा। अब हमारा है बहुलक, है ना, आप लोगों ने गुड लक बैड लक तो सुना ही होगा, एक बहुलक भी है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। बहुलक में क्या हो गया, जो किसी सब समूह, किसी अंकों के समूह में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक। तो यहाँ पर आप लोगों को ना तो वर्ग चिन्ह निकालना, ना ही संचय बारंबारता निकालना। एक प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर, क्या परिवार की माप, यानी वैसे परिवार जहाँ पर सदस्यों की संख्या 1 से 3 है, वैसे परिवार 7 हैं। सदस्यों की संख्या 3 से 5 वाले परिवार 8 है। 5 से 7 सदस्य वाले परिवार 2 है। 7 से 9 सदस्य वाले परिवार 2 है, और 9 से 11 सदस्य वाले परिवार 1 है। इसके लिए हम लोग को बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो वर्ग अंतराल है उसका बारंबारता क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो हमारा बहुलक वर्ग जो होगा ये हो गया 3 से 5, 3 5। इसके बाद हम लोग को निकालना एल। एल क्या होगा, जो बहुलक वर्ग है उसका निचला वर्ग सीमा, यानी 3 है, ये आ गया। इसके बाद हम लोग को एच, एच हम लोग ऊपरी वर्ग सीमा में से निचली वर्ग सीमा घटा देंगे, 5 में से 3 गया 2, ये आ गया। इसके बाद क्या, बहुलक वर्ग जो है उसका बारंबारता, इसका देखिए कितना है, यानी F1, F1 क्या, बहुलक वर्ग का बारंबारता 8। F0 यानी बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल का ये बारंबारता, ठीक है, यानी F0 कितना है, 7 है। बहुलक वर्ग ये 8 था, ठीक है, इससे पहले का ये 7 हो गया। इसके बाद F1, F1 क्या हो गया, बहुलक वर्ग जो है उसके जस्ट बाद वाला वर्ग श्रृंखला जो है उसका बारंबारता, यानी कितना गया, 2 आ गया।
अब हल हल कर लीजिए सूत्र से। बहुलक बराबर क्या होता है, एल प्लस अंडर ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एल कितना था, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा यानी 3 हुआ, प्लस ये कितना है F1 यानी बहुलक वर्ग का बारंबारता, बहुलक वर्ग ये था उसका बारंबारता 8, घटाओ इसके बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग श्रृंखला का बारंबारता 7, ठीक है, भागा 2F1 यानी वर्ग जो है बहुलक वर्ग जो है उसका बारंबारता यानी 8 और 2 गुणा करते 16 आ गया, घटाओ F0 यानी 7, ठीक है, माइनस F2 कितना 2 है यानी 16 माइनस 7 माइनस 2, तो 16 में से 7 और 2 को दोनों नेगेटिव है ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 16 में से 9 हो जाएगी 7 और 8 में से ये कितना था, ये 3 बचा ना, यहाँ बच गया 8 में 7 गया 1/, और कितना हो गया 7 2 9, 16 में हो गया 7, 1/7 गुणे 2। अब इसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 3.285। ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं अगर प्रॉब्लम हो कोई आएगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। तो ये हमारा क्या हो गया बहुलक। तो इस यहाँ तक हम लोगों ने माध्यम, माध्यिका या माध्यक और बहुलक वर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ प्रश्न देखेंगे। उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट हो गया कि माध्यम, माध्यक और बहुलक में संबंध क्या है। तो इसको आप लोग याद ऐसे रख सकते हैं, बहुलक है ना, बहुलक जो है वो होता है माध्यक 3 गुना का माध्यक, 3 गुना माध्यक में से 2 गुणे माध्यक को घटा देंगे, बहुलक हमारा आ जाएगा। अब ये तीनों में से आपको कोई भी 2 पता है, आप तीसरा निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग कुछ प्रश्न देख लेंगे। यहाँ क्वेश्चन है माध्य से संबंधित, ये प्रश्न आपका 2024 में आया था। यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर गायब कर दिया गया है, इसी को हम लोग पता करना है। तो सबसे पहले माध्य का है प्रश्न है, तो हम लोग देख लेते हैं कि अपवर्जी है या नहीं है। तो 0 20 20 40 अपवर्जी है। तो वर्ग अंतराल बारंबारता है तो बनेगा ही। अब वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे हम लोग। वर्ग चिन्ह क्या होगा, दोनों वर्ग सीमा को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो 0 20 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 को 2 से भाग करेंगे 10, 20 और 40 जोड़ेंगे 60 आएगा, 60 को 2 से भाग करेंगे 30। ठीक है, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 0 से 20 के बीच में 20 का अंतर है। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें जोड़ते जाएंगे 20 आते जाएगा, 10 में 20 जोड़ेंगे 30 आएगा, 30 में 20 जोड़ेंगे 50 है, 50 में 20 जोड़ेंगे 70, इस से। इसके बाद फिर क्या करेंगे, f और x को गुणा कर लेंगे। तो 17 और 10 गुणा की जाएगी 70, इसको गुणा करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, इसके बाद दोनों का सम बारंबारता को जोड़ेंगे। तो अब क्या है कि 17 28 32 और 19 ये सब जोड़े तो 96 जोड़ f। ठीक है, इसको हम लोग हल करेंगे तो आ जाएगा कितना, जोड़ने के बाद 4320 जोड़ 70f। अब माध्य का सूत्र होता है x बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स बाई एफ ई समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब चूंकि माध्य प्रश्न में दिया हुआ है तो माध्य की जगह 50 लिख दिए, इक्वल्स टू एफ एक्स इतना 4320 प्लस 70f भागा कितना हो जाएगा समेशन ऑफ f, तो यार समेशन 96 प्लस f इतना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 50 और 96 जोड़ f को, तो आपका आ जाएगा 4800 जोड़ 50f, और ये 4320 प्लस 70f तो पहले से था यहाँ पर। अभी इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना, 20a बराबर 480 और फिर भाग करेंगे तो a बराबर तो 480 भागा 20, हम लोग का f का मान आ गया 24। इस तरह से हमारा एक प्रश्न ये हल हो गया। माध्य से संबंधित एक प्रश्न और यहाँ पर यह आंकड़ा यहाँ दिया हुआ है, हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो पहले देख लीजिए 45 55 55 65 यानी अपवर्जी है, बारंबारता भी दिया हुआ है, तो वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। इस बार हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कल्पित माध्य विधि।
तो कल्पित माध्य में आप लोग किसी भी एक साई को कल्पित माध्य ले सकते हैं, लेकिन मैं सलाह देता हूँ कि जो सबसे कम वैल्यू वाला है एक साई, उसी को आप लोग कल्पित माध्य लीजिए। जैसे मैंने 50 लिया। अब डी आई फाइंड आउट करना है, तो डी आई के लिए क्या करता है, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई 50 से, और एज्यूम्ड मीन भी यही है, तो 50 में 50 को माइनस करेंगे, 0 आ गया। यहाँ पर एक्स आई 60 है और ए यानी कल्पित माध्य 50 है, 60 में से 50 घटेगा 10। यहाँ देखिए एक्स आई 70 है, कल्पित माध्य 50 है, 70 में से 50 गया 20। इस तरह से हम लोग कर लेंगे। अब इसके बाद फिर क्या करना है, एफ आई डी आई, यानी एफ और डी आई गुना कर लें, 3 0 गुना करें 0, 10 10 गुना करें 100, 11 गुणे 20 220। इस तरह से आ गया हम लोग का एफ आई डी आई आ गया। अब दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। अब डी आई हम लोग लास्ट एग्जाम्पल में देखे थे, डी आई क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ एफ आई डी आई को समेसन ऑफ एफ आई से डिवाइड कर देंगे, तुम्हारा डेविएशन बार आ जाएगा, डेविएशन बार का वैल्यू ये हमने सॉल्व किया है। तो देखिए 19.6 आया। अब माध्य क्या हो गया, कल्पित माध्य जोड़ डेविएशन बार। तो कल्पित माध्य कितना है, कल्पित माध्य हम लोगों ने 50 लिया था, और ये डेविएशन बार 19.6 आया, दोनों को जोड़ देंगे 69.6। ये हम लोग का उत्तर आ गया। अब है माध्यक और माध्यिका से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर 2017 में एक प्रश्न आया था 5 अंक का। जब प्रश्न देखिए, निम्न आंकड़ों से माध्य अथवा माध्यिका कोई एक ज्ञात कीजिए। इसमें से माध्य है तो इसको माध्य ज्ञात करना है, फिर माध्यिका, ठीक है। तो माध्य प्रश्न हम कर चुके हैं, चलो माध्यिका ही ज्ञात करते इसका। तो माध्यिका के लिए क्या है कि हम लोग को संचय बारंबारता निकालना होगा। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, संचय बारंबारता निकाल लेते। 4 4 5 9, 13 9 22, 22 20 42, इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद क्या कि हम लोग को एन निकाल लेंगे। तो एन हमारा कितना रहा है, 68 है ना यहाँ पर ना। तो 68 एन बटा 2 हो जाएगा, 68 भागा 2 बराबर 34। ये हो गया। अब 34 देखिए कहाँ पर आ रहा है, 22 और 42 के बीच में आ रहा है। तो माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा 125 145, ये माध्यक वर्ग हमारा हो गया। अब इसके बाद एल यानी माध्यक वर्ग की निचली सीमा, सी एफ यानी माध्यक वर्ग से पिछले वर्ग के संचय बारंबारता। माध्यक वर्ग 125 145 है, इससे पहले का वर्ग श्रृंखला 105 125 है, और इसका क्या है, संचय बारंबारता कितना 22 है, तो हमारा 22 आया। अब इसके बाद एफ यानी क्या हो गया, जो माध्यक वर्ग है उसका बारंबारता। माध्यक वर्ग कितना 125 145, और इसका बारंबारता कितना 20, ये आ गया। अब एच क्या हो गया, ऊपरी वर्ग सीमा घटाओ निचली वर्ग सीमा, आ गया 20। अब इसको सूत्र से हल कीजिएगा, L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। तो हमारा आंसर आ जाएगा 137। ये आप लोग सॉल्व कर देख सकते हैं। उम्मीद है कि प्रश्न आपको हल समझ में आ गया होगा। माध्यक से संबंधित एक प्रश्न और है, ये देखिए। यहाँ पर क्या है कि आंकड़ा इस तरह से दिया, 20 से कम 25 से कम, इसको हम लोग को बनाना होगा। तो यहाँ देखिए 20 से कम क्या बोल रहा है कि एक जीवन बीमा सलाहकार 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है, माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो, तो 20 से कम यानी कहाँ शुरू होगा, 18 से 20, ठीक है। तो उसका ये क्या है, पॉलिसी धारकों की संख्या। ये हमेशा देखिए कि ये जो है बढ़ते जा रहा है, यानी ये संचयी बारंबारता दिया हुआ है, तो हम लोग को बारंबारता निकालना होगा। तो अब ये देखिए इसका वर्ग अंतराल क्या हो, 20 से कम या 18 से शुरू हुआ है, तो ये हो गया वर्ग अंतराल 18 से 20 हुआ। फिर 25 से कम तो 20 से 25, 30 से कम तो 25 से 30, इस तरह से संचय बारंबारता हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है। बारंबारता निकालने के लिए क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना हम लोगों को, अगला पहला तो जो है वही रहेगा, और अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले के लिए इसमें से माइनस करेंगे, 6 में से 2 को घटाएंगे 4, ठीक है। यहाँ लोग ज्ञात कैसे करेंगे,
यहाँ संचयी बारंबारता 24 है, 24 में से 6 घटाएंगे, बच जाएगा 18। ये यहाँ के लिए क्या करें, 45 घटाओ 24, बचे कितना 21। इस तरह से करके हम लोग बारंबारता निकाल लेंगे। और जब एक बार बारंबारता आ गया तो उसका क्या करेंगे, जोड़ देंगे, समेशन हम लोग का n आ जाएगा। अब इसके बाद बताइए आप लोगों को कि n/2 चाहिए हम लोग को, तो n/2 निकाल लिए, 100 था, n 100 था, उसको 2 से भाग किए, 50 आ गया। अब 50 जो है संचयी बारंबारता 50 कौन कौन से संचयी बारंबारता के बीच मारा, 45 और 78 के बीच मारा। ठीक है, तो हम लोग इसको अगला लेते हैं। अब 78 देखिए ये जो है किस वर्ग अंतराल से संबंधित है, 35 से 40। तो 35 से 40 हमारा क्या हो गया, माध्यक वर्ग हो गया, है ना, यानी लिखा 35 से 40। अब इसके बाद क्या, L यानी माध्यक वर्ग की निचली सीमा, CF क्या हो गया, जो माध्यक वर्ग है उससे पहले का जो वर्ग अंतराल है उसका संचयी बारंबारता। तो ये हमारा था माध्यक वर्ग 35 से 40 था, इसके पहले का वर्ग अंतराल ये है और इसका संचयी बारंबारता कितना, 45 है। तो ये हमारा CF और 45। यहाँ देखिए हमने लिखा है CF 45। अब F ये क्या हो गया, माध्यक वर्ग का बारंबारता। तो माध्यक वर्ग हमारा कितना था 35 40 और इसका बारंबारता कितना है 33। तो हमारा F कितना आ गया, 33 आ गया। ठीक है, और H यानी वर्ग, ऊपरी वर्ग सीमा घटाओ निचली वर्ग सीमा। तो ऊपरी वर्ग सीमा कितना है 20, यहाँ पर देखिए 25 से 25 में से 20 गया 5। तो अब क्या करेंगे, इसको हम माध्यक आयु इसको हल करेंगे। तो सूत्र क्या होता है, L प्लस अंडर ब्रैकेट n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। अब सर सबका वैल्यू पुट कर देंगे। L कितना है 35 है हमारा, ठीक है, n/2 50 था, माइनस CF 45 था, यहाँ पर सब देख हमने पहले लिख चुके हैं। इसके बाद इसको सॉल्व करें तो 35.75 वर्ष हम लोग का आ गया। ये हमारा था बहुलक से संबंधित प्रश्न। अब एक प्रश्न बहुलक से देख लेते हम लोग। अब बहुलक वाले सवाल में ना हम लोग को वर्ग चिन्ह निकालने की आवश्यकता है, ना हम लोग को संचयी बारंबारता निकालने की आवश्यकता है। यहाँ पर सीधा हम लोग देखेंगे कि कौन से वर्ग अंतराल का बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है 10, यानी बहुलक वर्ग हमारा कितना हो जाएगा 30 35। ठीक है, L यहाँ पर जो बहुलक वर्ग है उसका निचली सीमा 30, H ऊपरी वर्ग सीमा घटाओ निचली वर्ग सीमा, 35 में से 30 जाएगा 5। F1 होगा बहुलक वर्ग की का बारंबारता। बहुलक वर्ग हमारा कितना 30 35, इसका बारंबारता कितना 10 है, ये हो गया। F0 क्या होगा, बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग का बारंबारता यानी 9। और F2 होगा जो बहुलक वर्ग है उसके बाद वाले वर्ग का बारंबारता। बहुलक वर्ग हमारा 30 35 था, इसके बाद वाला वर्ग ये है, इसका बारंबारता 3। अब हमारा सूत्र हो जाए बहुलक का L प्लस F1 माइनस F0 भागा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हल कीजिए इसको। L यहाँ देख चुके हैं हम लोग 30 है, 30 डाल दिया मैंने, प्लस F1 कितना हमारा 10 है, 10 घटाओ F0 9 भागा 2 गुणे F1, तो 2 गुणा F1 कितना है 10 है, घटाओ F0 9 घटाओ F2 3। अब क्या हो गया गुणे 5। अब ये 30 है, 10 में से 9 गया 1 और 2 दहिया 20, 20 में से 9 3 12 घट गया 8 गुणा 5। अब 1 और 5 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5 आएगा, 5 को 8 से भाग करेंगे हम लोग आ जाएगा 0.625 और यह 30 पहले से 30 और 0.625 को जोड़ देंगे 30.625। ये हमारा था बहुलक से संबंधित प्रश्न। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनको कि यहाँ पर देना संभव नहीं है। अगर आप इच्छुक हों तो हमारे ऑफलाइन क्लास में हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के आरंभ में हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप चाहे तो उस पर कॉल कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए
मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।